तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप लोग को बीके क्लासेज 88-25 में आप लोग को स्वागत है। तो आज हम लोग सीडीपी के अंतर्गत जीन पियाजे को अच्छा से अध्ययन करेंगे। और आप लोग को जीन पियाजे जी के बारे में अध्ययन करने में ज़्यादा कठिनाइयाँ होता है, तो हम आज आशा करेंगे कि आज के बाद मेरे वीडियो देखने के बाद आप लोग को जीन पियाजे के बारे में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो बिना देर किए हम लोग सीधे आते हैं वीडियो पर और देखते हैं जीन पियाजे जी के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। तो आइए ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे जो थे, जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान विज्ञान का जनक कहे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इधर जो जीन पियाजे हैं वो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाते हैं, यानी पिता। जनक मतलब कहा जाता है पिता। इनका जो जन्म हुआ था वह स्विट्जरलैंड में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन पूछता है कि जीन पियाजे जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बोलिएगा स्विट्जरलैंड में। और ध्यान दीजिएगा, यह संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए थे। ये आया क्वेश्चन कि जीन पियाजे जी कौन सा सिद्धांत दिए थे, तो बोलिएगा संज्ञानात्मक सिद्धांत। और इसी संज्ञानात्मक सिद्धांत को हम विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। तो आएगा कि संज्ञानात्मक सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं। यार ध्यान दीजिएगा, संज्ञानात्मक सिद्धांत को कौन दिया था या विकासात्मक सिद्धांत कौन दिया था, याद रखिएगा जीन पियाजे जी। क्योंकि संज्ञानात्मक सिद्धांत को ही विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखिए, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में। जीन पियाजे जी का जन्म कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। और ध्यान दीजिएगा, यह एक बेहतर दार्शनिक और साइकोलॉजिस्ट थे। जो जीन पियाजे जी थे वो बेहतर दार्शनिक और साइकोलॉजिस्ट थे। तो जो जीन पियाजे जी के जन्म हम लोग क्या क्या पढ़े, जो जीन पियाजे हैं वो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में। यह संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए थे और संज्ञानात्मक सिद्धांत को भी विकासात्मक सिद्धांत कहते हैं। अब इनका जन्म जो हुआ था 1886 में हुआ था। यह एक बेहतर दार्शनिक और साइकोलॉजिस्ट थे। याद रखिएगा, यह क्या थे? बेहतर दार्शनिक और साइकोलॉजिस्ट थे। अब देखिए, इनका संज्ञानात्मक विकास जो दिए थे वह बहुत, यानी इनका संज्ञानात्मक सिद्धांत में, इनका संज्ञानात्मक विकास में बहुत बड़ा योगदान था। याद रखिएगा कि जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास जो सिद्धांत दिए थे उसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब देखिए, यहाँ संज्ञानात्मक में एक वर्ड आ रहा है संज्ञान। तो संज्ञान होता क्या है? तो संज्ञान प्राणी का वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान होता है। संज्ञान प्राणी का वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान होता है जिसे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है। यानी जो बालक वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है तो वही उसका संज्ञान कहलाता है। यही हमारा जीन पियाजे जी कहें। संज्ञानात्मक विकास शैशवावस्था से, जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह शैशवावस्था से, जब बालक गर्भ अवस्था से निकलकर शैशवावस्था में आता है तो शैशवावस्था से लेकर जीवन प्रयत्न चलता रहता है। यानी हम लोग वातावरण से जब बालक जब होता है तो बालक के जन्म से लेकर मरणोपरांत तक वह वातावरण से कुछ न कुछ सीखते रहता है। तो वह वातावरण से सीखते रहता है। जो भी बालक हुआ वातावरण में आए, वातावरण में जैसे ही मतलब वो संपर्क में आएगा तो वह अपना कुछ न कुछ सीखते रहता है। तो वही बोले संज्ञान विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन प्रयत्न चलता रहता है। ये बात कौन बोले? जीन पियाजे जी। और देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत को 4 भागों में बांटा गया है। जीन पियाजे जी का जो सिद्धांत है वह कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला आपका नाम है संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक चलता है। अब कहीं पे लिखा आता है 0 से 2 वर्ष, यानी जब बालक गर्भावस्था से निकलता है तो गर्भावस्था से लेकर 2 वर्ष की अवधि तक को हम संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपका चलता है 2 से 7 वर्ष, यानी संवेदी गामक अवस्था, यानी जो जब
2 वर्ष के बाद बालक 7 वर्ष तक वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहता है। उसके बाद तीसरा बोले कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए मूर्त होता क्या है, मूर्त होता क्या है, जिस चीज को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वह आपका होता है मूर्त। तो तीसरा अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की अवधि को माना गया है। अब चौथा होता है औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था आपका 11 से 18 वर्ष की अवधि को माना गया है। औपचारिक को ही हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो आप लोग को एक कैसा लग रहा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए। अब ध्यान दीजिएगा, हम जीन पियाजे जी क्या किए थे कि बालकों पर प्रयोग किए थे, बालकों पर प्रयोग किए। अब प्रयोग कैसे किए, वो बहुत सारे यानी 100 से अधिक बालकों को पकड़कर एक आपका क्या रूसो इंस्टीट्यूट था, रूसो इंस्टीट्यूट याद रखिएगा, रूसो इंस्टीट्यूट में 100 से अधिक बालक को ले जाकर पकड़कर उसमें डाल दिए और डालकर अब देख रहे थे कि बालक कर रहा है। अब बालक कर रहा है, देखे कि बालक अपने में क्या है, अपने में मगन है। कोई अपने काय कर रहा है, कोई इधर टैटू कर रहा है, कोई अपने में मतलब मान मुन कर रहा है, मतलब घूम रहा है, कोई रेंग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब ये देखे और इनका दिमाग हो गया गर्म। अरे हम 100 से अधिक बालक को लेकर एक जगह इकट्ठा किए, एक रूम में बंद किए, सबको आपस में बतियाना चाहिए, खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, सब तो अपने आप में मगन है। जैसे ध्यान रखिएगा, 5 गो महिला को आप इकट्ठा कर दीजिए, 2 गो महिला को इकट्ठा कर दीजिए, 10 गो आदमी को इकट्ठा कर दीजिए। आजकल जहां जहां आदमी इकट्ठा हो रहा है ना 5 गो, तो सीधे चुनाव में कौन पार्टी जीतेगा, आप किसको वोटवा दीजिएगा। हमारा खाई तो हई बढ़िया है, हाई इसको सिटवा भी मिला कि नहीं मिला। यहाँ चलिए ना, वहां मुर्गा पुलाव मिल रहा है, यहाँ चलिए वहां खस्सी के मीट मिल रहा है, यानी किस्म किस्म की बात। महिला बैठ रही है तो हमारा कैंतीस चाचा 10,000 रुपया दिले हैं, काय खातिर जाके हम ओकरा से मुर्गी पोसब आ मुर्गी हमार अंडा दी। तो लड़का का मुर्गा पोसन, लड़का के कुछ मिल ही नहीं खे और नौजवान के केहू के कुछ मिल ही नहीं खे, खाली मेहरानू के मिलबा। तो मेहरानू मुर्गी पोसस और उसे अपन रोजगार करस और बाकी हमारा अब हम के टॉपिक पे। तो जीन पियाजे जी क्या कहले कि 100 से अधिक लड़कन के पकड़ के एगो रूसो इंस्टीट्यूट में बंद कर दिले। अब बंद कैला के बाद देखा था कि सब कोई अपने में बतियावा था, जितना लड़का था, जितना बालक था, सब क्या कर रहा था, अपने में बतिया रहा था। उनका दिमाग हो गया गर्म और बोल दिए कि बालक क्या है, आत्म केंद्रित है, अहम केंद्रित है, यानी वो खुद में क्या है मतलब मगन है। तो यह बालकों पर अपना प्रयोग किए और बालकों को आत्म केंद्रित और अहम, इसीलिए इनका इस पर क्या हुआ था, इसीलिए इनका जो इस पर क्या बोलते हैं, तो इसीलिए इनके इसी बात पर आलोचना हो गई कि नहीं, बालक आत्म केंद्रित और अहम केंद्रित नहीं है। यह बात वाइगोस्की ने इनका आलोचना किया था कि यह बालक आत्म केंद्रित और मतलब जो अहम केंद्रित नहीं होते हैं, वह वातावरण से सीखते। ये बात हमारा जीन पियाजे बोले थे कि बालक वातावरण से सीखता है। तो हम लोग कल के वीडियो में, आज बस इतना ही, कल के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी इनका मतलब जीन पियाजे के सिद्धांत के 4 भाग जो बांटे थे सभी, यानी संवेदी कामक, पूर्व संकेतक अवस्था, मूर्त संकेतक अवस्था और औपचारिक जो अमूर्त अवस्था होता है, सबके बारे में कल हम लोग अच्छा से टॉपिक बाय टॉपिक एक एक वर्ड को अच्छा से अध्ययन करेंगे, ताकि आप लोग को एग्जाम में थोड़ा भी दिक्कत नहीं हो। तो सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग एग्जाम के लिए तैयार होते रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।